गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निशा शर्मा। आज हम लोग एक बेसिक हॉर्टिकल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है कि फ्लावर में एक्चुअली कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम बनाऊंगी। ये हम डायग्राम बना रहे हैं। अब ये देखिए, हमने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसमें हम देखेंगे कि फ्लावर के मेन कितने पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली फ्लावर में मेन जो है 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा है गाइनोसियम। ये 4 फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं। अब हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। पहला है, देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कैलिक्स से। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, किसी भी पौधे में आप देखेंगे जो नीचे ग्रीन पार्ट होता है उसे हम कैलिक्स बोलते हैं। ये हो गया कैलिक्स। कैलिक्स की सिंगुलर यूनिट जो होती है उसे हम सेपल बोलते हैं। इसके बाद ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है, ये 4 पार्ट्स, इसे हम बोलते हैं कोरोला। और कोरोला की सिंगुलर यूनिट जो होती है उसे हम बोलते हैं पेटल। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है कैलिक्स और कोरोला हो गया। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये है एंथर, और ये जो नीचे स्टॉक लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो नीचे आ रहा है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं स्टेमेन। और इसी को स्टेमेन जो है उसकी सिंगुलर यूनिट है। जैसे ये एक स्टेमेन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसके ग्रुप को जो है हम बोलते हैं एंड्रोसियम। यानी ये एंड्रोसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिनोट कर रहा है। ये हो गया मेल का सिंबल। इसके बाद है, ये एक मेन पार्ट है यहाँ पे,
ये है स्टिग्मा, हम इधर दिखाते हैं, स्टिग्मा हो गया, ये हो गया स्टाइल, और नीचे जो बल्जिंग वाला पार्ट है ये है आपका ओवरी। अब अगर हम इन तीनों पार्ट को इंक्लूड करें, इसको 1 2 3 लिख देते हैं कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करने के लिए। अब इन तीनों पार्ट को अगर हम इंक्लूड कर दें तो इसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। इसकी सिंगुलर यूनिट को हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डोनेट कर रही है। अब देखिए, अगर डायग्राम के थ्रू आपको वैसे क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं हिबिस्कस का फ्लावर आपको दिखाती हूँ। ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के जो यहाँ पे मैंने शो किए हैं। पहला है नीचे जो मैंने कैलिक्स दिखाया है, ये इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम कैलिक्स बोलते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है ग्रीन पार्ट, इसे हम कैलिक्स बोलते हैं। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो हमेशा हर फ्लावर में कलरफुल होता है। इसमें जैसे रेड कलर का है, रोज़ में पिंक हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, वो रोज़ की वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो ये कैलिक्स हो गया, और रेड वाला पार्ट जो हो गया वो कोरोला हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंड्रोसियम के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें जो यहाँ पे पूरे लगे हुए हैं ढेर सारे, इसमें इन्फानाइट एंड्रोसियम है। ठीक है, ये एंड्रोसियम है। इसमें एंड्रोसियम में ये जो ऊपर बल्जिंग वाला पार्ट दिख रहा है ये है एंथर, आपका जो मैंने यहाँ पे एंथर दिखाया है। इसके बाद ये फिलामेंट वाला पार्ट जो इसका स्टॉक है, ये यहाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है, वो स्टॉक इसका जो है ये फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट और एंथर मिला के एंड्रोसियम हो गया, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इसके बाद बचा लास्ट में आपका गाइनोसियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें मैंने 3 पार्ट दिखाए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो है इसका जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है ये जो है स्टिग्मा है। उसके बाद ये इसका लंबा सा स्टॉक दिख रहा है, ये स्टाइल है। उसके बाद यहाँ जो नीचे लास्ट में पार्ट आएगा, यहाँ पे आपको डिसेक्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये जो बल्जिंग वाला पार्ट है ये लास्ट में ओवरी हो गया, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिला के गाइनोसियम हो गया, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। होप आपको समझ में आ गया होगा ये फ्लावर के चारों पार्ट क्या हैं। तो फ्लावर के पार्ट्स देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मेन जो है फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे जाने से पहले हम समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और पौधों में पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, पॉलिनेशन, अगर हम पॉलिनेशन की डिफिनीशन देखें तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है, एंथर पे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन आएगा और कहाँ पे जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे। तब ये जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। और इसमें पॉलिनेशन सिर्फ अब ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके लिए कुछ एजेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, अब भाई हम पहले पॉलिनेशन देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में वो कितने प्रकार के होते हैं या उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब पॉलिनेशन जो मेनली जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है एलोगैमी।
अब इसमें देखते हैं, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है और एलोगैमी क्या होता है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है। ऑटो मीन्स सेम यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और एलो मीन्स डिफरेंट, और गैमी मीन्स फ्यूज़न, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, फ्यूज़न यानी डिफरेंट यानी क्रॉस, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर्स में जब क्रॉस होता है उसे हम बोलते हैं एलोगैमी। यहाँ पे हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। पहले हम समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन यानी एक सिंगल प्लांट है या सिंगल प्लांट के एक सिंगल फ्लावर में हम लेते हैं, वो फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होना चाहिए या हर्माफ्रोडाइट हम कह सकते हैं। पहले इस टर्म को हम समझते हैं, बाइसेक्सुअल क्या होता है या फिर उसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई मतलब दो और सेक्सुअल सेक्स है यानी दो सेक्स, ठीक है। जिस फ्लावर में दो सेक्स पाए जाते हैं, यानी दो सेक्स यानी मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, यानी एंथर और आपका या फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम कह सकते हैं, ठीक है। एक जिस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं उस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसको हम सिंबल डिनोट करेंगे, ये है सिंबल बाइसेक्सुअल का। अब इसमें देखिए, अभी मैंने जो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था सिंपल सा, फिर से मैं बना दे रही हूँ, ऐसे सिंपल सा बस आपको दे दे रही हूँ। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए, ये कोई फ्लावर है, इसका मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मेन जो है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दिए हैं। ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, यानी ये जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, ये सिंगल फ्लावर है, एक फ्लावर है, इसमें पॉलिनेशन जो है आपका यहाँ से ये एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे गिरेगा, ठीक है। जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा तो यहाँ पे वो जाके चिपक जाता है, तो इसी प्रोसेस को जो है हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन गिर रहा है और ये सेम फ्लावर में हो रहा है, तब उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एलोगैमी, इसको हम यहीं रहने देते हैं। अब एलोगैमी में भी दो टाइप के आते हैं, इस एक को हम बोलते हैं गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी होता है, और एक होता है जेनोगैमी। देखिए, गाइटेनोगैमी मतलब होता है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे मेज के प्लांट का यानी मक्का, उसमें क्या होता है, ये एक प्लांट है, यहाँ पे मेल पार्ट होगा, मेल फ्लावर होगा, सॉरी फीमेल फ्लावर होगी, और यहाँ पे जो है मेल फ्लावर होगा, ये समझ जाएगा आप, एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेल फ्लावर होगा, यानी एक ही प्लांट पे दो डिफरेंट फ्लावर्स है। एक फ्लावर जो है वो फीमेल, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट पाया जा रहा है, मेल पार्ट नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ मेल पार्ट पाया जा रहा है, फीमेल पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सेम प्लांट है। जब इन दोनों में पॉलिनेशन होगा, यानी इसके एंथर से, सॉरी इसके जब एंथर से यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे पॉलिनेशन होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन किसी माध्यम से या फिर मतलब कोई माध्यम होगा, जैसे आपका कीड़ा हो सकता है या फिर हवा हो सकता है, उसके माध्यम से जब यहाँ से यहाँ तक पॉलिनेशन होगा सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में, तो उसे हम बोलते हैं गाइटेनोगैमी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। जब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तो उसे हम गाइटेनोगैमी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आया जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं डेट पाम या फिर पपाया। इसमें क्या होता है,
ये हो गया गाइटेनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। अब हम जेनोगैमी समझते हैं। अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया डेट पाम या पपाया वगैरह होगा, जिसमें क्या होता है, दो प्लांट होते हैं, उसमें एक प्लांट ही पूरा मेल होता है, ठीक है। ये प्लांट पूरा मेल प्लांट होगा और ये जो होगी पूरी फीमेल प्लांट होगी। मतलब इस प्लांट पे आपको फीमेल नहीं दिखेगी और इस प्लांट पे आपको मेल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो इसे हम बोलते हैं जेनोगैमी, ठीक है। यानी अब आप समझ गए एलोगैमी में दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक गाइटेनोगैमी और एक जेनोगैमी। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। जिससे गाइटेनोगैमी आप देख रहे हैं सेम प्लांट पे पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। सेम प्लांट है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स है। अब अगर फंक्शनली इसको देखा जाए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक हम इसका फंक्शनली देखें और एक जेनेटिकली देखें। फंक्शनली अगर देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। फंक्शन जो है क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, ठीक है, सेम फ्लावर में ना होके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो फंक्शनली जो है ये क्रॉस पॉलिनेटेड हो गया, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड को मैंने सीपी लिख दिया, ये क्रॉस पॉलिनेटेड हो गया फंक्शनली। लेकिन अगर हम जेनेटिकली वो देखें, मतलब इसका जीन तो सेम होगा ना, क्योंकि एक ही प्लांट की बात हो रही है। अब एक प्लांट सपोज ए है तो उसका दोनों फ्लावर या जितने भी फ्लावर होंगे सब ए ही तो होंगे, इसलिए जेनेटिकली जो है ये इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल आप लैंग्वेज में बात करें, मेन जो है हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक। यहाँ आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पॉलिनेशन ऑटोगैमी, एलोगैमी। अब एलोगैमी में दो पार्ट आ गया, गाइटेनोगैमी और जेनोगैमी। अब इसके पहले हम बात कर रहे थे एजेंट की, कि पॉलिनेशन में कोई एजेंट इन्वॉल्व होता है जिसके माध्यम से पॉलिन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा में पहुंचता है। तो अब हम पढ़ेंगे उन एजेंट के बारे में कि उसको क्या बोलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम पॉलिनेशन पढ़ लिए, अब हम देखते हैं उसके एजेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके एजेंट को हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स, ठीक है। बायो की लैंग्वेज में या फिर हॉर्टिकल्चर की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं पॉलिनेटर्स, यानी वो एजेंट जो कि पॉलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाके पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी पॉलिनेटर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे पहला है एंटेमोफिली, दूसरा है ऑर्निथोफिली, तीसरा है आपका हाइड्रोफिली, उसके बाद है एनेमोफिली, और लास्ट में इम्पॉर्टेंट है जूफिली। अब देखिए इन टर्म्स को समझना बहुत आसान है अगर हम वर्ड्स को ध्यान दें। यहाँ पे देखिए एंटेमो यानी आप एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, एंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन। अब यहाँ पे एंटेमो आ गया, यानी कीड़ों की वजह से या कीटों की वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटेमोफिली बोलते हैं। यानी एंटेमोफिली में जो एजेंट इन्वॉल्व है पॉलिनेशन में वो है कीड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में बहुत तरह के आ सकते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई, फिर भंवरे हो गए, और भी तरह तरह के कीड़े हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट में पॉलिनेशन करते हैं वो मधुमक्खी है, ठीक है। उसके बाद ऑर्निथोफिली। अब हम ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है बर्ड्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्निथोफिली है इसमें क्या एजेंट हो जाएगा, वो होगा बर्ड, ठीक है। यानी जब बर्ड से पॉलिनेशन होगा तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसमें पानी से पॉलिनेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली।
अब आप इसमें कुछ एक्सेप्शन है, सारे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उसमें पॉलिनेशन जो है पानी से नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शन में आपका अब आप एक्सेप्शन में आप देख सकते हैं लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, लोटस में जो पॉलिनेशन होता है वो कीड़ों के माध्यम से होता है, ठीक है। और ऐसे ही वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ यानी जिसे हम हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं। ये तीनों प्लांट्स या फिर और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जिनमें वो एक्चुअली है तो एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन इनमें पॉलिनेशन जो है या तो हवा के माध्यम से होता है या तो ये आपका कीड़ों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखें। इसके बाद आया एनेमोफिली। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एनेमोमीटर, यानी हवा की गति को मेज़र करता है, ठीक है। तो यानी एनेमो मतलब हवा, विंड। जब पॉलिनेशन विंड के माध्यम से होगा तो उसे हम बोलते हैं एनेमोफिली। उसके बाद जूफिली। अब यहाँ पे वर्ड आया जू। हम जाते हैं ना जू में, क्या देखने जाते हैं? जानवर। तो यानी जू का मतलब होता है जानवर। अगर जानवरों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जानवर में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर अदर एनिमल्स हो गए, अगर उनके द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं जूफिली। अब अगर इसमें एग्जाम्पल दें तो जूफिली, जैसे अगर हमको किसी वो फूल के बागान में छोड़ दिया जाए तो हम क्या करते हैं? घूमते घूमते फूलों को ऐसे हाथ से घुमाते रहते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं? किसी का एंथर, स्टिग्मा सब टच हो रहा है तो वो पॉलिन ग्रेन्स जो है वो टच होके वो पॉलिनेशन करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा ऐसे पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एक फ्लावर होता है, सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है रेफ्लेशिया, ठीक है। रेफ्लेशिया का फ्लावर होता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एलिफेंट के द्वारा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा फ्लावर, और ये एलिफेंट भी बड़ा जानवर है। अब ये कैसे पॉलिनेशन करेगा? इसमें ये क्या करता है? एलिफेंट रेफ्लेशिया का जूस सक करता है, ठीक है। तो वो जूस सक करेगा तो एक फ्लावर में जाएगा, वो जूस सक करेगा, फिर दूसरे फ्लावर में जाएगा, उसमें जूस सक करेगा। तो इसके एंथर से उसके स्टिग्मा तक वो पॉलिन ग्रेन पहुंचाने का माध्यम होता है, ठीक है। यानी रेफ्लेशिया में जो है एलिफेंट जो है पॉलिनेशन करता है। और अगर हम वॉल्फिया यानी जो सबसे छोटा फ्लावर है इसकी बात करें तो इसमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। होप आप ये पॉलिनेटर वाला पार्ट समझ गए होंगे। अब आप क्या क्या पढ़ लिए? पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, मतलब फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं वो देख लिए आप। उसके बाद आप पॉलिनेशन देख लिए, कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं पौधों में। उसके बाद उसके एजेंट के बारे में देख लिए कि पॉलिनेशन करने के लिए जो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। या फिर इसको हम अच्छे से कहें तो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम समझेंगे इसमें मेन जो है दो तरह के होते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। देखिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बनाया था उसी टाइप का है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रही हूँ। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तीनों पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ये ओव्यूल होता है। अब इस ओव्यूल में भी बहुत तरह के न्यूक्लियस पाया जाता है या फिर सेल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो है आपका
ये 2 सेल हैं, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, और इसके ऊपर एक सेल पाया जाता है, ये जो होता है हमारा मेन, इसे हम बोलते हैं एग सेल। अब यहाँ पे 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगी यहाँ पे लिख के। और यहाँ पे जो 2 सेल पाए जाते हैं इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे हमारे ये जो दोनों हो गए इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और यहाँ पे जो मेन पार्ट है ये होता है एग। एग या फिर इसको आप कह सकते हैं ओवम। देखिए जो मेन फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी एग में होता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला टर्म है गैमेट। गैमेट हो गया, इसके बाद हो गया जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियो, इसके बाद एक टर्म आता है एंडोस्पर्म। अब देखिए गैमेट क्या है। गैमेट यानी वो प्लांट का पार्ट जो कि मेन फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है, यानी क्रॉसिंग में इन्वॉल्व है। तो गैमेट जो है मेन 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब प्लांट में मेल गैमेट क्या है, वो है हमारा यहाँ पे आएगा पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल गैमेट जो होगा वो आपका पॉलन ग्रेन्स आएगा, और जो फीमेल गैमेट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एग या फिर ओवम। ठीक है, एग या फिर ओवम। अब इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हम यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले देखिए पॉलिनेशन प्रोसेस हम पढ़ लिए। पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पे आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन एक ले आते हैं, ये हो गया पॉलन ग्रेन। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन एंथर से आके स्टिग्मा पे लैंड कर गया। अब ये क्या करेगा, देखिए ये पॉलन ग्रेन में एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और ये जो नीचे वाला छोटा पार्ट है इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। जनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। जो पॉलिनेशन में या फिर मेल गैमेट जो है वो रिप्रोडक्टिव, यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिप्रोडक्शन में यही इन्वॉल्व होगा। यानी ये जो जनरेटिव सेल है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है यही जो है मेन फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही पॉलन ग्रेन आया, इसमें जो वेजिटेटिव सेल है ये जो है बाद में डीजेनरेट हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है। तो वो उसका क्या रोल है, बस यहाँ पे पॉलन ट्यूब मेन जो है वो बनाने में इसका रोल है। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल दोनों आ रहे हैं। अब वेजिटेटिव सेल धीरे धीरे नीचे ग्रोथ करके पॉलन ट्यूब बना रहे हैं। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब बनाते बनाते ये ऐसे आया, ये हम पॉलन ट्यूब बना रहे हैं। पॉलन ट्यूब यहाँ देखिए स्टिग्मा से आते हुए ये स्टाइल के थ्रू आते हुए ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है उंगली के आकार का, ऐसे करके स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फिलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं।
फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन का ये डायग्राम बनाए हैं। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे एंथर से आके स्टिग्मा पे लैंड करता है। स्टिग्मा पे लैंड किया, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल आपको बताया था, वो वेजिटेटिव सेल का वो एक्चुअली जो है बाद में डी जनरेट कर जाता है। उसका सिर्फ यहाँ पे काम होता है, वो यहाँ पे आया, वो थोड़ा एक्सटेंड करके पॉलन ट्यूब की तरह फॉर्मेशन करके वो यहाँ पे बाद में वो डी जनरेट हो जाता है। उसके बाद जो मेन काम होता है वो जनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है उसी का काम होता है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे देखिए, ये स्टिग्मा था, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते हुए ये जो यहाँ पे ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो है एंट्री लेगा, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब में से क्या आएगा, ये जो आ रहा है, ये ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली वही जो आपका वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल और वेजिटेटिव सेल मैंने बताया था वही है, ठीक है। वो यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पे आया, यहाँ से मूवमेंट करके ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ पे आया। यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका एक्चुअली काम क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है इसको जो है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री लेने के लिए रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसके थ्रू फिलीफॉर्म्स एपरेटस जो है इसके थ्रू एंट्री लेते हुए ये जो यहाँ पे जनरेटिव सेल था वो यहाँ तक आते आते एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मियोसिस हो गया यहाँ पे और एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें से एक सेल क्या करेगा, वो जाके यहाँ पे ये जो एग सेल है, ठीक है, एग जो मेन पार्ट है, ठीक है, एग से फ्यूज़ करेगा। यहाँ से एक सेल उठा, मतलब ये जो एक पॉलन ग्रेन है वो यहाँ जाके एग सेल के साथ फ्यूज़ किया। अब ये दोनों फ्यूज़न के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाएंगे। यानी जाइगोट क्या है, एक पॉलन ग्रेन प्लस एक एग सेल, ठीक है, एग। इन दोनों का जो फ्यूज़न हुआ, इन दोनों के फ्यूज़न से जो बना उसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब जाइगोट जो है यही जब तक अब यहाँ देखिए हम जाइगोट के बारे में बताए थे, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पॉलन ग्रेन और एग। अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं, आप गैमेट जो है वो रिप्रेजेंट होता है वो एन से, एन यानी हैप्लॉइड, यानी एक्चुअली क्रोमोसोम जो है पेयर में होता है, लेकिन जब क्रॉसिंग करना होता है वो पेयर अलग होके एक क्रोमोसोम मेल का और एक क्रोमोसोम मेल का और एक क्रोमोसोम फीमेल का, वही दोनों जाके क्रॉस करते हैं। तो वो जो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। ये हैप्लॉइड था, ये मेल गैमेट, और यहाँ पे फीमेल गैमेट जो होगी, एग जो था वो भी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन था यानी मेल गैमेट था, ये एन हो गया, और ये एग जो था ये भी एन था। अब दो एन हो गए, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, एन इंटू एन, ये जो हो जाएगा, जो जाइगोट बनेगा वो 2n हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड, यानी n इसका मिला के 2n हो गया, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। यानी जो जाइगोट बनता है क्रॉसिंग के बाद वो होता है डिप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। फिर ये जाइगोट जो है फर्दर जब क्रॉसिंग के बाद जो तुरंत जो पार्ट बनता है वो जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर जाइगोट जो है जब तक फ्रूट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो जाता तब तक जो जाइगोट बड़ा होता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है।
यानी जो ये ओव्यूल वाला पार्ट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। यानी एम्ब्रियो भी क्या हो गया, 2n हो गया। अब यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे 2 जनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल थे, तो एक ने किसके साथ क्रॉस किया, एक्स सेल के साथ। एक्स सेल के साथ क्रॉस करके क्या बना, जाइगोट, वही बड़ा हो के एम्ब्रियो बना, ठीक है। जो बड़ा होने का स्टेज है वो एम्ब्रियो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब जो यहाँ पे क्रॉसिंग हुई इसे हम बोलते हैं सिनगैमी। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेज आते हैं, सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूज़न। देखिए सिनगैमी, ये जो पॉलन ग्रेन और एग कंबाइन कर रहे थे, पॉलन ग्रेन प्लस एग, जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो होता है सिनगैमी। इसके बाद अब हम समझेंगे ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, उसके बाद इन दोनों को ही मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव सेल यूज़ हो गया। अब इसमें दूसरा जो बचा हुआ गैमेट ये जाएगा ऊपर जाके ये जो है यहाँ पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं इन दोनों के साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई 2 है, यानी 2 न्यूक्लियस है, तो ये एक N हो गया, ये एक N हो गया, दोनों अलग अलग गैमेट है, ये दोनों N हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक पॉलन ग्रेन जा रहा था वो ऑलरेडी एक N था, तो यहाँ पे कितने N हो गए, 3N, यानी इसी को हम इसीलिए ट्रिपल फ्यूज़न बोल रहे हैं। एक क्या है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस हम लिख सकते हैं समझने के लिए, पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन N हो गया, अब यहाँ और ये पोलर न्यूक्लियर N एक और था और एक और N हो गया। अब इन तीनों N को मिला के क्या हो गया, 3N, ठीक है। यानी ये कंडीशन कौन सी हुई, ये हुई ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, अभी ये पोलर न्यूक्लियाई और जो पॉलन ग्रेन फ्यूज़ किया, इससे जो फ्यूज़न के बाद, जैसे यहाँ पे फ्यूज़न के बाद जाइगोट बना, उसके बाद वैसे यहाँ पे फ्यूज़न के बाद जो है एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म यानी पॉलन ग्रेन प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यानी ये जो है 3N हुआ, ठीक। तो सिनगैमी से यहाँ पे बन गया, हट जाएगा, यहाँ पे बन गया जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूज़न से यहाँ पे बन गया एंडोस्पर्म। अब देखिए यहाँ पे 2 बार फ्यूज़न हुआ ना, 2 गैमेट थे, एक बार एग सेल से फ्यूज़न किया, उसके बाद एक बार पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज़न किया। 2 बार फ्यूज़न होने की वजह से ही इसको जो है हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन को समझें तो ये इसमें 2 प्रोसेस आते हैं, एक होता है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूज़न। सिनगैमी यानी पॉलन ग्रेन प्लस एग जो कि जाइगोट बनाता है, और ट्रिपल फ्यूज़न यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, ठीक है। ये बना के ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। फाइनली जो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही फाइनली हमने जो है सारे टॉपिक्स जो इसमें कवर करने थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो कंप्लीट हो गया। सर हो गया, ठीक है। देखिए हम डबल फर्टिलाइजेशन देखे थे कि इसमें 2 प्रोसेस था, सिनगैमी था और ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। ये दोनों मिला के जो है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था। अब हम देखेंगे इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, किस चीज़ में, वो फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्या उसका क्या रिज़ल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ मैंने लिखा हुआ है 3 प्रोडक्ट बनेंगे फाइनली। यहाँ पे जो ओवरी थी, यानी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे नीचे वाला पार्ट था, ये इसका स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, और ये जो ओवरी था, इससे जो है हमारा फ्रूट बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है इससे फ्रूट बन गया। उसके बाद इसके अंदर ओव्यूल है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल से क्या बन रहा है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड,
ठीक है। ये सीड का कवरिंग बन रहा है, फ्रूट हो गया, ये वाला पार्ट ओवरी वाला पार्ट फ्रूट हो गया, ये जो है आपका ओव्यूल, ये आउटर कवरिंग ऑफ सीड बन गया, आउटर कवरिंग ऑफ सीड। अब ये आउटर कवरिंग है तो सीड भी बनेगा ना, तो सीड किससे बनेगा, जो हमारा मेन फर्टिलाइजेशन हो रहा था, मतलब सिनगैमी जो हो रहा था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, यानी यहाँ पे जो एग सेल था यही फाइनली जाके जो है सीड बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो बन गया फ्रूट, यानी ओवरी से फ्रूट बना, और ये जो ओव्यूल का आउटर कवरिंग है ये सीड का आउटर कवरिंग हो गया, और ये जो सिनगैमी हो रहा था एग सेल में, इससे बन गया सीड, ठीक है। तो ये जो है फाइनल जो कंक्लूज़न आया डबल फर्टिलाइजेशन का, वो लास्ट में ये है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके फाइनली ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू।